बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोविंद सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक बार पुनः इस झंडेवालन मंदिर के प्रांगण में बैठ कर के आप हम सभी को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि श्रीमद् भागवत कथा की शरण ग्रहण करके हम भागवत का श्रवण पान कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। पूर्व जो वर्ष में कथा हुई आप सब ने उसका आनंद प्राप्त किया। और एक बार पुनः इस वर्ष हम सब भगवान की इस कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने बैठे हैं। कोई पूछ सकता है कि क्यों पिछली बार कोई कमी रह गई थी क्या कहने या सुनने में कि दोबारा उसी भागवत का आयोजन कराया गया। कुछ और भी करा सकते थे, लेकिन जैसे रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। केवल एक बार के रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान नहीं बनेगा। बार बार जब रस्सी आएगी जाएगी फिर खींचा जाएगा, तब धीरे धीरे पत्थर पर भी, जो पत्थर कभी न पिघलता है न टूटता है, उस पत्थर पर रस्सी का निशान बन जाता है। तो हमारा जो मन है ये भी बड़ा कठोर है, कई जन्मों से संसार के रंग में रंग गया है। तो इस पर अगर भगवत रंग चढ़ाना है तो बार बार इस कथा में आकर के बैठ कर के कथा सुन कर के अपने मन पर भगवान का भक्ति का रंग धीरे धीरे चढ़ाना पड़ेगा। एक बार के करने से हो जाएगा ऐसा ज्यादातर संभव है नहीं। बार बार जब भगवान की कथा सुनने को मन को मिलेगी, अब फोन में एक बार रिचार्ज करने से थोड़ा पूरा जिंदगी चल जाएगा। हर महीने कराना पड़ता है कि नहीं? हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, रिचार्ज करना पड़ता है।
नहीं तो बैलेंस खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जीवन में भक्ति का जो बैलेंस है, अगर उसमें समय समय पर थोड़ा थोड़ा हम जमा करते जाएं, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जाएं। आज के ज़माने में तो रहा नहीं, पहले के ज़माने में बहुत गांव में, शहरों में वो हाथ वाले नल होते थे, हैंडपंप जो जिसको बोलते हैं। तो जब वो नल का पानी नहीं निकल रहा हो, नल में से पानी बाहर नहीं आ रहा हो, तो फिर क्या करना चाहिए? मालूम है, आपने देखा होगा। अगर थोड़ा कभी आप ऐसे क्षेत्र में रहे हो तो क्या करते हैं उसमें? हाँ, अगर पानी नल में से नहीं निकल रहा हो तो क्या करते थे? उसमें एक लोटा, एक बाल्टी पानी और लाते और ऊपर से उसमें डालते, ताकि उसमें जो उसका जमा हुआ पानी जो स्रोत है वो फिर से निकले। और जब उसमें ऊपर से एक बाल्टी पानी डल जाता, फिर उस हत्थे को मारते तो उससे पानी निकलने लगता। तो ठीक वैसे ही हम सबके भीतर भक्ति तो बहुत है, पर अभी वो थोड़ा कभी कभी जमा हो जाती है। तो उस जमा हुई भक्ति को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? ले ऊपर से उसमें थोड़ी और भक्ति, थोड़ा और सत्संग डालो, ताकि फिर भीतर जो हमारे भक्ति है वो पुनः प्रकट हो जाए, पुनः उसका प्रागट्य हो जाए। तो ये जो 7 दिन यहाँ पर हम सब भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, ये वही पानी, वही जल है जो हम अपने भीतर भक्ति का डालेंगे, जिससे हमारे भीतर की जो भक्ति है वो पुनः प्रकट हो जाए। देखिए, कोई भी दुनिया में जो हम कार्य करते हैं ना, जो भी दान, तप, सत्संग, भजन, उसके 2 हेतु होते हैं, 2 उद्देश्य होते हैं, 2 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कुछ वस्तु प्राप्ति हेतु हम वो काम करते हैं। जैसे दान कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि उसके बदले हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाए, कोई वस्तु, कोई चाह, कोई इच्छा प्राप्ति हेतु। और दूसरा क्या हेतु होता है? दूसरा हेतु होता है भगवत प्राप्ति हेतु। भगवान की प्राप्ति के लिए हम वो करते। दान कर रहे हैं तो भी इसलिए कि भगवान मिल जाए, तीर्थ जा रहे हैं तो भी इसलिए कि भगवान मिल जाए, सत्संग सुन रहे हैं तो भी इसलिए कि भगवान मिल जाए। और ये जो दूसरा उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति के लिए हम सब काम करें, ये सबसे उत्तम उद्देश्य है, सबसे अच्छा उद्देश्य। संसारिक कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए न हम तीर्थ जा रहे हैं, न दान कर रहे हैं, न यज्ञ कर रहे हैं, न सत्संग सुन रहे हैं। ये सत्संग भी इसलिए सुन रहे हैं कि हमें हमारे हृदय में, हमारे चित्त में जो भक्ति बैठी है वो और बाहर प्रकट हो जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के इस श्रीमद् भागवत कथा में हम सब एकत्रित हुए हैं। बड़े ध्यान से चित्त लगा के, मन लगा करके 7 दिन का ये अवसर है आप सबको सुनना। और देखो, श्रोता भी हैं, ज़्यादा नहीं, बस गिने चुने ही हैं। तो गिने चुने में आपको बड़ी सावधानी से सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब हजारों लाखों होते हैं तब तो बेचारे व्यास की नज़र भी नहीं पड़ती कौन आया कौन गया। अब यहाँ तो 7 दिन में आपके एक एक के चेहरे याद हो जाएंगे, कौन सो रहा है, कौन सुन रहा है, कौन बोर होके सुन रहा है, कौन विभोर होके सुन रहा है, सब समझ आ जाएगा। 2 तरीके के श्रोता होते हैं ना, एक तो बोर होके सुनते हैं, एक विभोर होके सुनते हैं। तो यहाँ आप हम सब आके बैठे हैं सत्संग की प्राप्ति हेतु, सत्संग सुनने के लिए। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, दुनिया में
सारी चीजें कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगी, लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जो आप कितना भी पंडित जी को हाथ दिखाओ, कितनी भी पत्री पढ़वाओ, कितना भी भविष्य जनवाओ, ये 3 चीज आपको वहां से भी प्राप्त नहीं हो सकती। पंडित जी आपको बता सकते हैं आपके जीवन में विवाह योग कब है, आपके जीवन में धन योग कब है। आज के ज़माने में तो एक और नई चीज़ ऐड हो गई है, विदेश की यात्रा का योग कब है। ये पुराने ज़माने में नहीं थी। पुराने ज़माने में लोगों को इतना शौक ही नहीं था कि हाथ में ये भी दिखवाएंगे कि विदेश यात्रा है कि नहीं। पर आज के समय में ये भी पूछते हैं कि महाराज हमारे हाथ में विदेश यात्रा है कि नहीं। तो आप कितना भी प्रयास करो, कितने भी भविष्य जनवा, पर ये 3 चीज जो हैं ये भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। कौन कौन सी है 3 चीज? आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं। पहला है मनुष्यत्वम, यानी कि ये जो मानव देह है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरम, ये जो मनुष्य जीवन है ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से, बड़ी कृपा से ये मानव देह प्राप्त होता है। तो पहली चीज तो मनुष्यत्व, मानव शरीर। दूसरी चीज कौन सी है जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है? तो गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं दूसरा है मुमुक्षत्वम। मुमुक्षत्वम क्या है? मुमुक्षत्वम माने मुक्ति की इच्छा मन में जगना बड़ा मुश्किल है। संसार की ये जो बंधन है ये हमको इतने प्यारे लगने लगते हैं कि फिर हम इनको छोड़ना ही नहीं चाहते। अब सोचो, जिसको हाथ की हथकड़ियां ही प्यारी लगने लगे तो उसकी मुक्ति का तो फिर कोई रास्ता ही नहीं बचा। जिसको जेल ही प्यारा लगने लगे, जेल में कोई कैदी बंद है, आप उससे कहे कि भैया हम कोशिश करते हैं आपको छुड़वाने की, वो कहे नहीं नहीं मुझे बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर, कुछ करना नहीं पड़ता, बैठे बैठाए रोटी मिल जाती है, सो जाते हैं, कोई कहता नहीं जगने की, बड़ा मजा है यहाँ पर। तो हमको तो यहीं रहना, हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। तो ऐसे आदमी के लिए आप क्या करोगे? वैसे ही संसार में आए, कारागार ही है संसार एक प्रकार का। अब यहाँ करके कोई आदमी कहे कि नहीं नहीं हम तो यहाँ एकदम बढ़िया सेट हो गए, देखो घर बढ़िया हमारा, बाल बच्चे बढ़िया है हमारा, हमारे पास सब कुछ है, हमें यहाँ से मुक्ति नहीं होना, तो फिर भागवत जी भी मुक्त कैसे कराएगी? पहले मन में मुक्ति की इच्छा तो जागे मन में कि हाँ ये एक बंधन है और इससे हमें मुक्त होने का प्रयास करना है। तो श्री शंकराचार्य जी कहते ये इच्छा मन में जागना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो पहला है मनुष्यत्वम, दूसरा है मुमुक्षत्वम और तीसरा है महापुरुष संश्रय। मुक्ति भीतर इच्छा जगाने वाला अगर ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, कोई सच्चा संत मिल जाए, ऐसा महापुरुष मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। और अगर ये 3 चीजें आपको प्राप्त हो गई हैं तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। जिनमें से एक चीज तो हम सबको मिली हुई है, पहली वाली कौन सी? कौन सी? अरे जोर से बोलो, ऐसे ढीले ढाले मत बैठो। ऐसे ढीले बैठोगे तो मैं भी फिर ढीली वाली कथा सुनाऊंगी, फिर मत बोलना। थके हुए हो, कलश यात्रा लंबी हो गई। थकना तो हमको चाहिए, कल कथा विश्राम करके आए फिर बैठ गए यहाँ। तो बोलिए पहली चीज क्या है? वो सबको मिली है ना, सब मनुष्य बैठे हैं यहाँ, कोई और योनि तो नहीं है, सब मनुष्य योनि वाले हैं। दूसरा क्या है? मुक्ति की चाह।
बंधन छोड़ना है, ये चाह, ये कैसे प्राप्त होगी? वो महापुरुष के संग से। तो ये दो चीज जो हैं, इसकी अभी हम लाइन में लगे हुए हैं, अभी लाइन में लगे हैं कि हमारे भीतर ये प्यास जगे, और ये प्यास जगाने के लिए ही श्रीमद् भागवत रूपी जो अमृत है, जो रसधारा है, ये हम पान कर रहे हैं ताकि हमारे हृदय में ये प्यास जगे, हमें हमारी वास्तविक पहचान हो। क्योंकि जिसने अपनी वास्तविक पहचान कर ली, एक राजा का बेटा था, राजकुमार, राजा का बेटा, नशे की आदत थी, नशा कर लिया एक दिन, नशे में एकदम बावरा हो गया, पागल हो गया, इतना डूब गया नशे में कि उसको होश ही नहीं रहा कि वो राजा का बेटा। फटे कपड़े पहन करके महल के बाहर जहां सारे भिखारी खड़े होके भीख मांग रहे, वो भी उन्हीं भिखारियों के बीच में बैठ करके हाथ फैला के आने जाने वालों से भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि नशे में पागल है। उनके बीच में खड़ा होके वो भी भीख मांग रहा है। वहां से राजा का मंत्री निकल के गया। मंत्री देखता है ये बावरा यहाँ बैठ कर के कहाँ भीख मांग रहा है। मंत्री ने कहा, अरे उठो, अरे राजकुमार चलो भीतर चलो। तो मंत्री के सामने भी हाथ जोड़ के कहने लगा, मुझे एक रोटी दे दो, मुझे खाना दे दो, मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूं कई दिनों से। मंत्री को लगा ऐसे और लोगों ने देखा तो ये तो पूरे राजा की बेइज्जती हो जाएगी, इसको पकड़ा, चल मेरे संग। और उसको पकड़ के जंगल में ले गए। जंगल में ले जाके देखा कि इसका नशे का भूत ऐसे तो उतरेगा नहीं। तो ऐसा कहते हैं, पता नहीं सच या झूठ, पर ऐसा कहा जाता है कि नशा उतारने के लिए उसको थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा थोड़ा कम हो जाएगा। तो मंत्री ने वो थोड़ा घी लेकर के उस राजकुमार को घी पिलाया। घी पिलाया, धीरे 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 उसका नशा कम हुआ। और जैसे नशा कम हुआ तो एकदम जोश में आके बोला मंत्री को, मंत्री जी लाइए हमारी तलवार कहाँ। और अपने आप को देख के बोली, ये फटे कपड़े ये हमने कहाँ से, किसने पहनाए, कौन हमें इसको इस दशा में हमें लेकर के आया। मंत्री ने हंसते हुए कहा कि हाँ, अब नशा उतर गया है, अब महाराज अपने असली रूप में आ गए। यही हालत हम सब की है। राजा के हम सब बेटे हैं। राजा कौन है? जगत का मालिक, जगत का स्वामी। हम उसके बच्चे हैं। हमारे ठाट बाट किसी राजकुमार से कम नहीं, क्योंकि हम जगत के स्वामी के बालक हैं। लेकिन विषय के नशे में ऐसे डूब गए हैं कि अपने आप को भिखारी समझे बैठे हैं। इससे ये मांग रहे हैं, इससे नौकरी मांग रहे हैं, इससे पैसा मांग रहे हैं, इससे सुख मांग रहे हैं, इससे खुशी मांग रहे हैं, और भिखारी बनकर के यहां तहां हाथ फैलाए घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो। तब कोई जीवन में मंत्री आता है। मंत्री कौन है? कोई सच्चा साधु, कोई सच्चा गुरु। कोई सच्चा गुरु आए और आकर के हमें घी पिलाए। घी किसे कहते हैं? बोले सत्संग रूपी घी। जब हमें कोई गुरु, कोई संत पिलाता है, तब हमारा ये नशा उतरता, और तब हमें समझ आता हम भिखारी नहीं, हम तो जगत के स्वामी के बालक हैं। हम हाथ फैलाने के लिए नहीं बने हैं। हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो पहचान है, वो भगवान के होने के नाते हमारी पहचान। अपने आप को नशे में इतना साधारण बना लिया, इतना साधारण समझ लिया, लेकिन जब सत्संग रूपी घी हमारे भीतर जाएगा, तब हमें हमारी असली पहचान समझ में आएगी। असली पहचान समझ आएगी। हम जगत के नौकर नहीं हैं। अगर नौकर भी हैं तो किसके हैं? कबीरदास जी कहते, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। अगर हम दास भी हैं तो प्रभु के हैं, नौकर भी हैं तो प्रभु के हैं।
और इससे अच्छी नौकरी तो हो भी क्या सकती है। एक पंक्ति में गाते हैं ना, मेरे मेरे कान्हा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, ऐसी और न कोई दूसरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। तो ठाकुर जी की तो नौकरी में भी आनंद है, उनकी तो नौकरी में भी मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद। ऐसी भगवान की ये दिव्य दासत्व को स्वीकार करते हुए इस श्रीमद् भागवत, इस भगवत सत्संग में आप हम सब आए हैं। कैसा सत्संग है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत छकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत छकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना। शशि किसको कहते हैं? शशि किसका नाम है? नहीं पता? चंदा मामा, चंद्रमा का एक नाम है शशि। तो राम कथा यानी भगवत कथा, भगवत कथा कैसी है? शशि की किरण के समान है। चंद्रमा की जो किरणें आती है ना, चांद की जो रोशनी आती है, भगवत कथा उसके समान। बाबा तुलसी राम कथा की तुलना सूरज की किरणों से भी कर सकते थे, पर सूर्य की किरणों से नहीं, चंद्रमा की किरणों से की। क्यों? अंधियारी रात हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, और तब उस अंधियारी रात में ठोकर लगने ही वाली हो, उस ठोकर से बचाने का काम करती है चंद्रमा की किरण। अंधेरे में गिर ना जाए, हल्की सी चांद की जो किरण आएगी, उस किरण को उस उजाले से ही गिरने वाला समझ जाता है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि राम कथा, भगवत कथा सूर्य की किरण नहीं बल्कि चंद्रमा की किरण का काम करती है, कि जब चारों तरफ अंधियारा छाया हो और जब उस अंधियारे में ठोकर लग के कोई गिरने वाला हो, उसी समय भगवत कथा आकर के तुम्हें संभाल ले, गिरने नहीं देगी। क्योंकि संभालने का काम जो है वो भगवान की कथा करती है, जीवन को संवारने का काम जो है वो भगवान की कथा करती है। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा
किरण समाना। संत चकोर करही जेहि पाना। संत चकोर करही जेहि पाना। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय विहग उड़ावनहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावनहारी। देखो, संशय तो सबके जीवन में होता ही होता है। ये करना सही है कि नहीं है, ये करने से पुण्य मिलेगा कि पाप, कितने सारे संशय हमारे जीवन में। उन सब संशयों का समाधान भगवत कथा देती है। भगवान की कथा सब समस्याओं का समाधान कर सकती है, पर कब? जब भगवत कथा में पूर्ण विश्वास होगा तब। विश्वास होना जरूरी है। जैसे डॉक्टर के पास आप दवाई लेने जाते हैं ना, तो भी डॉक्टर कहता है कि देखो भैया, एक तो होता है कि हाँ बस कहा है इसलिए दवाई ले लेते हैं। एक आपको अपने मन से, थोड़ा आप अपने मन से भी प्रयास करोगे कि हाँ हमको थोड़ा सा ठीक होना है, और दूसरा हमारी जो दवाई है उस पर आप भरोसा करके खाओगे, जो हम बताएंगे तुमको वो करोगे, तो रोग बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान की कथा में शक्ति तो अनंत है, जितनी गाई जाए उतनी कम है, पर लेने वाले को उस पर भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ आए हैं इस कथा में केवल श्रवण ही नहीं, श्रवण तो है ही है, पर श्रवण के साथ साथ मन में ये सोचना है कि हमें इसमें से क्या चुनना है। महापुरुष कहते हैं कि भागवत कथा एक प्रकार का स्वयंवर है। स्वयंवर में जैसे वधू खुद चुनती है ना कि हाँ ये हमारे वर हैं, ये इनके साथ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कथा भी स्वयंवर है। यहाँ आपको चुनाव स्वयं को ही करना पड़ेगा, यहाँ आपको चुनना स्वयं को ही पड़ेगा। कोई भी भाव, कोई भी कोई ऐसी बात आपको अच्छी लगे तो उसको चुन करके आपको अपने जीवन में अपनाना है कि हाँ हमें ये करना। कोई भी नियम, कथा श्रवण करके कुछ नियम तो जीवन में लेना ही चाहिए, तभी तो कथा का लाभ है। कोई भी नियम ले सकते हैं आप, बड़ा नियम, छोटा नियम, पर लीजिए। कथा सुन के नियम आज तक
बिना नहाए उठ करके बिना नहाई कुछ भी खा पी लेते थे। नया दुनिया का ट्रेंड चलता ना, बेड टी, उठते ही उठते चाय पिएंगे, उठते ही उठते खा लेंगे पी लेंगे। लेकिन कथा सुन रहे हैं उसके बाद नहीं, हम सबसे पहले उठ के भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे। उनका स्मरण करने के बाद ही कुछ जीवन में खाएंगे पिएंगे ग्रहण करेंगे। तो ये भाव जब आप कथा श्रवण करके मन में प्रकट हो जाएगा, आप करने लगेंगे, तो कथा का लाभ भी धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखने लगेगा। कोई संकल्प लेना जरूरी है। एक महाराज जी कथा सुनाते हैं कि एक गांव में कथा चल रही थी, तो कथा के मध्य में महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, हम कथा तो सुना रहे हैं, पर कथा के बाद पूरे गांव में सबको कुछ ना कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। तो पूरे गांव ने संकल्प लिया। किसी ने लिया कोई नशा करता हम वो छोड़ते हैं, किसी ने संकल्प लिया हम इतनी माला करके कुछ खाएंगे, किसी ने कुछ संकल्प लिया। गांव में एक धनवान सेठ जी रहते थे, तो वो कथा में बड़ा कम दर्शन देते थे। गांव वालों ने कहा, सारे गांव ने तो संकल्प लिया, बस एक सेठ जी रह रहे हैं। तो सेठ जी को बुलाया गया कि सेठ जी आप भी पधारिए और आप भी कोई संकल्प लीजिए। और सेठ जी संकल्प से डरते थे कि हमने एक बार ले लिया तो फिर निभाना पड़ेगा, भैया हमसे नहीं होता है भजन वजन हमसे। तो महाराज जी बोले चलो भजन नहीं, कुछ भी तुम संकल्प ले लो, तुम्हारे जो मन में आए वो ले लो, छोटा बड़ा पर लेना तो पड़ेगा। गांव वाले बोले हमारी नाक मत कटवाओ, जब पूरे गांव ने लिए तुम अकेले नहीं लोगे तो ये बेचारे पंडित जी कहेंगे कि कथा करने आए इतनी दूर से, सबने संकल्प लिया और इस सेठ जी ने नहीं लिया, तो हमारी इज्जत रखने के लिए आपको लेना तो पड़ेगा। तो सेठ जी ने सोचा जान बचानी है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। सेठ जी बोला अच्छा ठीक है, हम एक संकल्प लेते हैं, हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम जब तक उसका मुंह नहीं देख लेंगे हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ये संकल्प लेते। अब सब पहले तो इस संकल्प पे हंसे कि ये भी कोई संकल्प है, इससे क्या मिल जाएगा इनको। पर महाराज जी ने कहा कि चलो यही सही, तुम अगर यही लेना चाहते हो तो यही संकल्प सही। तो सेठ जी घर आए, बस एक बात अच्छी करी सेठ जी ने कि जो संकल्प लिया उसको निभाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठते उसका मुंह देखते और फिर उसके बाद खाते पीते। 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 10 साल 12 साल हो गए ये काम करते करते। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुम्हार किसी काम से बाहर चला गया। अब सेठ जी की हालत खराब, कुमारन से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे वो कहाँ हैं? बोले वो तो बाहर गए। बोले कब तक आएंगे? बोले दोपहर तो हो ही जाएगी। अब सेठ जी घबराए, संकल्प नहीं तोड़ रहे कि हमने संकल्प लिया जब तक उसका मुंह नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। इतने में पता चला वो आ गया, तुरंत भागे भागे, कहाँ गया कहाँ गया? तो कुम्हारन ने बोला कि वो तो माटी लेने पहाड़ पे चले गए। अब तो सेठ जी भागे भागे वहीं उसके पीछे पीछे गए पहाड़ पे जब वो ऊपर खुदाई कर रहा था माटी की, तो माटी खोदते खोदते उसको माटी में एक हीरा मोती से भरा कलश मिला। बड़े ही महंगे हीरे जवाहरात उस कलश में भरे हुए थे। अब जैसे सेठ जी कुम्हार ने उसको देखा तो एकदम प्रसन्न हो गया, जीवन बन गया इसका, तो इतना धन एक साथ घड़े में भरा हुआ मिला तो इसका तो एकदम जीवन बन गया, प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न होकर के इधर उधर देख रहा है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। ऊपर से पहाड़ से ही झांक करके देख रहा है कोई हमें देख तो नहीं रहा। जैसे झांक करके देखा तो नीचे सेठ जी थे। सेठ जी ने जैसे कुम्हार का मुंह देखा तो नीचे से ही सेठ जी चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया। अब सेठ जी तो सोच रहे कि कुम्हार का मुंह देख लिया और कुम्हार सोच रहा है कि सेठ जी ने हमारा घड़ा देख लिया।
अब घबराया, भागा भागा नीचे आया, सेठ जी से बोला, सेठ जी देख लिया? हाँ देख लिया। मन में सोचा इन्होंने देख लिया, पूरे गांव में बता दिया तो। बोला, सेठ जी अब देख तो आपने लिया, पर किसी को कहना मत। एक काम करो, घड़ा का जो माल है आधा आधा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, पर किसी को कहना नहीं। सेठ जी बोले, मतलब? बोले, मतलब जो आपने देख लिया। अरे क्या देख लिया बाबरे, हम तो तेरा मुंह देख लिया ये बोल रहे। अरे लेकिन कुम्हार था बात का पक्का, सोचा कि चलो आधा इनको देते हैं। तो सेठ जी के मन में क्या आया? सेठ जी के मन में आया, केवल इस कुम्हार का मुंह रोज सुबह उठ के देखते थे तो हमको इतना धन प्राप्त हो गया। सोचो अगर हम भगवान का मुख देखने का या किसी साधु के देखने का, मुख देखने का संकल्प ले देते तो अब तक तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती। बस सेठ जी का हृदय परिवर्तित हो गया। अब तक कोई भजन पूजन करने में मन नहीं था, और अब ठाकुर जी के भजन में, सत्संग में, जहाँ सत्संग हो सबसे आगे सेठ जी पहुंच जाए। हम सत्संग सुनेंगे, हम भजन करेंगे। यानी एक साधारण से संकल्प में इतनी शक्ति है कि भगवान तक जोड़ देगा। तो अगर हम कोई भगवत संकल्प इस कथा को श्रवण करके लेंगे तो उससे तो सारा जीवन ही परिवर्तित हो सकता है। इसलिए ही भाव रख करके आप सब इस कथा से जुड़ते हुए, इस कथा से जो अच्छी बात, जो हृदय को छुए ऐसी बात को ग्रहण करें। आइए भागवत के महात्म्य में हम सब प्रवेश करते हैं। भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सभी साथ में मिलकर के पाठ करेंगे। हाथ जोड़ करके सभी श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
वयं नुमः। श्रीमद् भागवत आरंभ होती है। इसी श्लोक के साथ भागवत का महात्म्य आरंभ होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे मानव का शरीर 3 गुणों से मिलकर के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और 5 महाभूतों से मिलके बनता है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, वैसे ही भगवान भी 3 गुणों का मिश्रण है, सत्य, चिद और आनंद। श्रीमद् भागवत का आरंभ ही सत्य से हो रहा है। भगवान की जो लक्षण है, भगवान की जो परिभाषा है, वो सत्य की है, क्योंकि उनके अलावा बाकी सब असत्य है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो सामने दिख रहा है, क्योंकि वो सबका एक ना एक दिन विनाश तो होगा ही होगा, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी हैं, मर गए जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मर गए वैद्य और रोगी, लेकिन नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। बाकी सब, चाहे राजा हो, प्रजा हो, रंक हो, सब एक ना एक दिन नष्ट हो। मीरा कहती है, काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया। मूरख मन काहे भरमाया, मूरख मन काहे भरमाया, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या जाने, फिर क्या हानि जाने। तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी।
जिसने राम नाम भजन तू राम भजन कर। जिसने राम नाम गुण गाया उसको लगे न दुख की छाया। और कहते काया माया बादल छाया, मूरख मन काहे भरमाया। उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या आनी जानी। फिर तो अब देखो ये बातें ऐसा तो नहीं पता नहीं है, हमें पता है, देखी भी है, भुगती भी है। पिछले 2021-2022 में खूब भुगता भी है हमने। कितने अपनों को खोया, कितने अपनों से दूरी हो गई। पर वो समय समय पे जैसे एक हथौड़ा मारने की ज़रूरत होती है ना, वो उससे याद बनी रहती है। संत बार बार ऐसी वाणी बोल करके हमें जागृत करते हैं, हमें जगाते हैं कि निर्धन का धन राम नाम है। इस दुनिया में कोई गरीब हो ही नहीं सकता, भारत में कोई गरीब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत में बच्चा बच्चा राम का नाम लेकर के ही पैदा होता है। काहे की गरीबी? जिसके जीवन में राम नाम हो, जिसके जीवन में कृष्ण नाम, उसके जीवन में गरीबी कहां से है? गरीबी का अर्थ केवल बाहरी वस्तुओं से लगा लेना, ये तो पागलपन है। एक यही सड़क पर कोई एक आदमी भले भीख मांग रहा हो, लेकिन अगर उसके जीवन में सतत आनंद है और उसके जीवन में भगवान का नाम है, तो वो ज्यादा अच्छा है या जो जिसके पास करोड़ों का बंगला है लेकिन चैन की नींद नहीं, चैन का भोजन नहीं, संबंध नहीं, वो ज्यादा अच्छा है। अगर उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो अंत में जाके यही समझ आएगा कि जिसके जीवन में भक्ति का सुख है, उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भले उसके पास वस्तुओं का सुख भले ना हो, पर वस्तुओं के सुख से सुख नहीं मिलता ना। ये तो लोगों से जाके पूछो जिनके पास वस्तु है, चाहे कोई कितनी भी बड़ी वस्तु, महंगी वस्तुओं को प्राप्त कर चुका है, क्या 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने वाले को दुख नहीं है? हाँ या ना? क्या 10 करोड़ के बंगले में रहने वाले को दुख नहीं है? क्या झोपड़ी में रहने वाले को दुख नहीं है? उसे भी है। यानी सुख दुख ये तो हर स्टेज पर हर व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। जिस वस्तु को आज आप हम सुख समझ रहे हैं कि ये प्राप्त होने से सुख मिल जाए, जब वो मिल जाएगा वो भी फीका लगने लगेगा, वो भी साधारण लगने लगेगा। वो बच्चे जैसा है, जैसे वो बच्चा होता है ना, खिलौना चाहिए खिलौना चाहिए, थोड़ी देर तो उससे खेलेगा, फिर खुद ही उसको उठा के फेंक के तोड़ देगा। अभी थोड़ी देर पहले तो उसको उस खिलौना में बड़ा रुचि थी, ये मिल जाए, और जब मिला तो उसका पहिया कहीं और उसका आगे का सामान कहीं, इंजर पंजर सब गायब हो जाते हैं। हमारे लिए भी संसार की चीजें खिलौने जैसी हैं, बच्चे और हम में कोई फर्क नहीं है। जैसे बच्चा भी कई चीजों की चाह करता, मिल जाती है तो फिर हम भी वही चाह करते हैं, फिर प्राप्त होने के बाद उसका सुख भूल जाते हैं। लेकिन मीरा कहती है निर्धन का धन राम नाम है, मैं हूं प्रेम दीवानी। जब सतत परमानंद परम सुख की प्राप्ति जो होती है वो भगवत चरणों में है, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय, सच्चा आनंद भगवान के चरणों से ही प्राप्त होता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो भगवान विश्व की उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाले हैं। दैहिक ताप जो देह के कारण या देह के संबंधों के कारण होता है, उसको दैहिक ताप कहते हैं। जैसे शरीर बूढ़ा हो गया,
ये दैहिक ताप है। शरीर में रोग हो गया, ये दैहिक ताप है। भौतिक ताप संसार की वस्तुओं का जब अभाव होता है वो भौतिक ताप कहा जाता है। और दैविक ताप है, दैविक ताप क्या है? वो कभी शनि की 7.5 चल रही है, कभी मंगल आंख दिखा रहा है, कभी गुरु टेढ़ा चल रहा है, ये सब दैविक ताप है। कोई आपदा विपत्ति ये सब आना, ये सब दैविक प्रकोप हैं, देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इन तीनों तापों से आदमी कहीं ना कहीं संसार में दुखी है। देखो, 3 दुखों की कैटेगरी हर फिलोसोफर ने, सिद्धांतवादी ने डिसाइड की है। भागवत ने 3 कर दी, रामायण ने 3 कर दी, दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि, व्याधि, उपाधि। संसार में 3 टाइप के ही दुख होते हैं। उसकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, पर मूल रूप से 3 ही दुख हैं। आदि, आदि माने कुछ चीज ना होने का दुख। ये ना है, नहीं है, ये हमारे पास नहीं, इसको आदि कहते हैं। एक व्याधि, व्याधि सब जानते हैं, शरीर में रोग हो गए, परेशानियां हो गई। एक उपाधि, उपाधि क्या है? आदि का एकदम ऑपोजिट। आदि में दुख होता है कुछ ना होने का, उपाधि में दुख होता है कुछ होने का। पहले दुख था कि महंगी गाड़ी नहीं है, अब उसी का ऑपोजिट जब महंगी गाड़ी आ गई तो दुख यह है कि महंगी गाड़ी तो पेट्रोल बहुत खाती है, इसका तो मेंटेनेंस बहुत महंगा है। तो आदि का एकदम जो ऑपोजिट है वो उपाधि है। पहले था एक बढ़िया सा कोई आश्रम बन जाए, अगर धर्म से जुड़ा कोई आदमी है तो उसको क्या, आदि का दुख क्या है? एक बढ़िया सा आश्रम बन जाए, उसमें 25-50 बढ़िया एसी वाले कमरे हों, बढ़िया सब आकर के वहां भक्तगण रुक पाए, वो हो गया। अब हो गया उपाधि का दुख। अब आश्रम 50 कमरों का, हर कमरा में एसी, अब बिल बहुत बढ़ गया, अब बिल के पैसा लाओ कहीं से, अब ये उपाधि का दुख हो गया। कुछ ना होना दुख है, तो कई बार कुछ होना भी दुख का ही निर्माण करता है, दुख का ही सृजन करता है। पहले संतान नहीं थी तो दुख, अब संतान हो गई, अब ये कहना नहीं मानती, उसका दुख, उपाधि का दुख। दुनिया में कोई आज तक पैदा हुआ नहीं जो दुखों से बच पाया। एक ही बच पाया है जिसने सोच लिया है कि भैया हमको हर कंडीशन में, हर हालत में सुखी रहना है, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो हमको परेशान करने की, हमको दुख देने की। हमने तो सोच लिया हम तो हंसते रहेंगे, हम तो खुश रहेंगे। कई लोग मैंने देखे अपने जीवन में भी, उनके जीवन में देखो तो इतना कष्ट, इतनी परेशानियां, पर उनके चेहरे से कभी हंसी नहीं आती, हमेशा प्रसन्न दिखेंगे कि मानो ये दुनिया के सबसे बड़े शहंशाह हैं। और कई ऐसे हैं, ऐसे भी बहुत देखे हैं जिनके पास सब कुछ है, पर जब भी उनका चेहरा देखोगे तो दुनिया का सबसे दुखियारा व्यक्ति वही नजर आता है। पता नहीं दुख है उनके जीवन में या भगवान ने उनका चेहरा ही ऐसा बनाया कि वो दिन भर दुखी नजर आते हैं। कई होते नहीं, कई चेहरे ऐसे होते हैं, वो हंसते भी हैं तो ऐसे नजर आते हैं रो रहे हो। वो भगवान उनका थोड़ा कभी कभी हो जाता है डिफेक्ट, उसमें क्या कर सकते हैं। तो उनके हंसने में भी रोना ही नजर आता है। सब चाहते हैं जीवन में प्रसन्नता, सब चाहते हैं जीवन में आनंद। बच्चा चाहता है कि जीवन बस खुशियों से भर जाए, आनंद से भर जाए, पर ये तब तक नहीं होगा जब तक ये बात मन में समझ में ना आ जाए कि जो हमको दिया है ठाकुर ने, जो हमको भगवान ने दिया है, वो कईयों से बहुत बढ़कर है, हजारों लाखों करोड़ों से बढ़कर है।
भगवान की कृपा मांगते, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। यहां बैठ कर के माँ सामने विराजमान है, उनके एकदम समक्ष बैठ कर के ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान की कथा में बैठे हो, बीच बीच में कीर्तन कर रहे हो, नाम का गान कर रहे हो, हरे कृष्ण गा रहे हो, राधे राधे गा रहे हो, इससे ज्यादा और कृपा क्या चाहिए। अब भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पेट भरने का जिम्मा लिया, तुम्हारी पेटियां भरने का जिम्मा थोड़ी लिया है। पेट भरने की गारंटी तो मेरी है, वो मैं भर दूंगा। बाकी अब तुम्हारे सपने हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो वो तो ठाकुर जी की भी गारंटी नहीं ना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। समस्त तापों का नाश करने वाले, जगत का पालन सृजन संहार करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को भागवत के प्रथम श्लोक में प्रणाम किया गया। उनकी कृपा से ही कथा समझ आ सकती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। मुझे समझने के लिए लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जो मुझ कृष्ण को समझ पाए। देखो, राम कथा पचाना बहुत आसान है। राम जी का जीवन कितना साधारण है। अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा पुत्र, अच्छा सखा, अच्छा राजा, सब जो एक मानव जीवन में होना चाहिए वो राम जी ने निभा लिया। लेकिन कृष्ण कथा, जैसे कृष्ण टेढ़े हैं वैसे कृष्ण की लीलाएं भी टेढ़ी हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मुझे जानना आसान नहीं है। मैं बुद्धि में नहीं आता, मैं दिल में आता हूं। बुद्धि लगा के समझोगे तो कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहला श्लोक ही कृष्ण का परिचय दे रहा है कि कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद विग्रह। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, श्री राधा रानी का आशीर्वाद लेते हुए इस कृष्ण कथा में प्रवेश हम सब करेंगे। जब कृष्ण की कृपा होती है तब कृष्ण को समझा जाता है। इसीलिए उन्हीं की कृपा प्राप्त करते हुए भागवत का महात्मा आगे शुकदेव जी के प्रागट्य की कथा सुना रहा है। यम प्रव्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। इस कथा के प्रवक्ता हैं शुकदेव जी। शुकदेव जी का इस धरती पर जो आगमन हुआ बड़ा अद्भुत हुआ। 12 वर्ष तक अपनी माँ के घर में छुपे बैठे रहे कि कहीं हमको माया न पकड़ ले। अगर जन्म ले लेंगे, दुनिया में आ जाएंगे तो माया पकड़ लेगी, इसलिए अच्छा यहाँ घर में चुपचाप बैठे रहो, निकले ही नहीं बाहर। शास्त्र कहते तब भगवान ने आकाशवाणी करके शुकदेव जी को आश्वासन वादा दिया कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, हम वादा करते हैं कि हमारी माया तुमको छू नहीं पाएगी। माया बड़ी प्रबल है, पर जिसने भगवान को पकड़ा उसको माया कहाँ स्पर्श कर पाएगी। इसलिए आओ और हमारे लीलाओं का जगत में प्रचार प्रसार करो। तब शुकदेव जी गर्भ से बाहर निकले। जन्म लेते ही जंगल में भागे, पीछे पीछे पिताजी भी भागे, बेटा रुक जा पुत्र इति विरह कातर आजुहाव। जब जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब था। उस सरोवर में कुछ माताएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। तो जैसे वहां से शुकदेव जी निकले तो नहाती रही, स्नान करती रही। जैसे वहां से व्यास जी निकले तो सारी स्त्रियां अपना शरीर ढकने लगी कि कोई पुरुष जा रहा है। तब व्यास जी ने पूछा कि उन नारियों को कि मैं तो वृद्ध हूं, मेरे वृद्ध की भला क्या कुदृष्टि हो सकती है। तुम मुझे देख करके तो एकदम संकुचित लज्जित हो गई, और जो यहाँ युवा एकदम जा रहा था मेरा पुत्र, तुम उसको देख के लज्जित नहीं हो, ऐसा क्यों। तब उन
नारियों ने कहा कि हाँ, आपकी दृष्टि कुदृष्टि नहीं है, हम जानती हैं, लेकिन आपके मन में कम से कम इतना भेद तो है कि ये पुरुष और ये नारी है। पर आपका जो पुत्र है शुकदेव, उसके मन में तो उसको तो ये जानकारी नहीं कि ये पुरुष ये नारी, जिसको स्त्री पुरुष का भेद ना हो, इतने परम त्यागी वैरागी श्री शुकदेव जी हैं। इस भागवत का प्रवक्ता जो शुकदेव जी है वो कोई साधारण नहीं है। कई बार कथा में मैं उदाहरण में कहती हूँ कि जब आपको ऑपरेशन कराना हो ना, तो पहले ये देखना चाहिए कि डॉक्टर कितना पढ़ा लिखा है। डॉक्टर एकदम अच्छा नामी होना चाहिए, नामी मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि यहीं किसी अरे गरे किसी झोला छाप से करवाओगे, आंख का ऑपरेशन कर देगा दांतों का, ऐसे के पास जाके क्या लाभ, क्या फायदा। ऐसा डॉक्टर चाहिए कि आप पहुंचो, उसको एक आध अपने लक्षण बताओ और तुरंत बता दे कि आपको ये रोग है। तो शुकदेव जैसा वैद्य कौन हो सकता है? पहली बात तो शुकदेव जी इसलिए भी महान है क्योंकि उनको ये भागवत सिखाने वाला कोई और नहीं है, ये भागवत सिखाई है उनको श्री राधा रानी ने। इसलिए राधा रानी ने जितना भी अपना भागवत का रस है, जो प्रेम है, वो सब शुकदेव जी में दे दिया पहले से। इधर शुकदेव जी पहले ही एकदम रस में डूब चुके हैं और तब उन्होंने उस रस को दुनिया में बांटा। जिसके पास स्वयं के पास रस होगा वही तो बांटेगा, जिसके पास है ही नहीं वो क्या बांट सकता है। इसलिए शुकदेव जी ने उस रस को बांटा और वो रस इतना महान था कि आज भी उसकी 2-4 बूंदें 2-4 छींटे भी हम पर पड़ते तो हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करते हैं। शुकदेव जी जैसा तो कोई प्रवक्ता आज बताओ कहां मिलेगा। हम जैसे झोला छापी मिलेंगे जिनको आता जाता कुछ नहीं हो, वह ज्ञान देने लगते हैं। सोचिए शुकदेव जी की जब वाणी में रसधारा बही होगी, किसी की हिम्मत है कि जरा दृष्टि भी इधर से उधर कर सके? भूख प्यास तो भूल ही जाओ। 4 दिन के बाद शुकदेव जी ने परीक्षित को कहा कि हे राजन, 4 दिन हो गए, अब एक बार उठ जाओ आसन से और कुछ खा पी लो। 4 दिन के बाद 4 दिन तक लगातार कथा चलती रही। एक हम कलयुग के लोग हैं, एक तो कथा में तभी आएंगे, व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। गर्मी हो तो बढ़िया एसी वाला पंडाल हो, ठंडक हो तो न भैया सब व्यवस्था ठीक ठाक चल रही हो, तभी आएंगे कथा सुनने। और फिर बोलते हैं, फिर कहते भी आजकल कथा में बड़ा खर्चा। अरे खर्चा ये सब व्यवस्थाओं में तो खर्चा होता है कि सब आए बढ़िया, सब सोफे पे बैठे हैं, फिर जाते समय सबको प्रसाद भी चाहिए, ना दो तो नाराज हो जाएं। कथा में बीच में भी थोड़ा एक आध भजन गाओ ने, हम हिल डुल लें। कथा में तो थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा, पर भजन में तो बीच में थोड़ा आ जा भी सकते हैं। पर शुकदेव जैसा महापुरुष जिसके रोम रोम में हरि कथा बसी है, जिनको कथा कहनी नहीं पड़ती, जिनके मुख से कथा बहती है, कथा की रसधारा बहती है। और राजा परीक्षित भी अद्भुत श्रोता जिनको कोई मांग नहीं शुकदेव जी से, केवल एकमात्र मुझे भगवान से मिला दो। 7 दिन का ये मौका आप ही हमारी नैया को पार उतार सकते हो, इसलिए ये आपके चरणों में 7 दिन। तो शुकदेव जी जन्म लेते ही जंगल में चले गए। वापस कब आए वो बाद का प्रसंग है, वो सूत जी सुनाते हैं। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय सोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में ये कथा गंगा प्रकट हुई है। सूत जी के द्वारा 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुनाना आरंभ किया गया। ऋषियों ने निवेदन किया, हे महाराज, हम सब साधु यहाँ एकत्रित हुए, आप हम सबको कथा सुनाइए, और कथा भी कैसी सुनाइए? कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए।
सार सार दे दीजिए, ज्यादा समय कहाँ है लोगों के पास, इतना समय कहाँ कि 24 घंटे कथा सुने। कोई ऐसा सार दे दीजिए जो थोड़े से शॉर्ट में सब कुछ प्राप्त हो जाए। तब सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। ये श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा नहीं है, ये कथा का सार है। इसकी शिक्षाएं, इसकी वाणी जो है हमारे जीवन में बड़ी आसानी से ग्रह्य है, ग्रहण करने योग्य है। कोई ये नहीं कह सकता रे भागवत जी की जो उपदेश है वो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। भागवत जी आपसे कभी नहीं कहती घर छोड़ करके हिमालय चले जाओ गुफा में, ठंड में एकदम निर्वस्त्र होके ध्यान मग्न हो जाओ, तपस्या में बैठ जाओ। भागवत जी तो ये कहती हैं कि जहां तुम हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे दुनियादारी में हो, बस तुम भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, छोड़ो कुछ मत, बस भगवान को पकड़ लो। छोड़ने के चक्कर में ये छोड़ो, ये मोह माया छोड़ो, त्याग करो, इसके चक्कर में मत रहो, भगवान को पकड़ो। भगवान को पकड़ोगे तो छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही छूट जाएंगी। कोई एक कॉलेज के बाहर एक व्यक्ति वो बेच रहा है मूंगफली, 10 रुपया की कुछ ग्राम मूंगफली बेच रहा है। वो आते हैं कॉलेज वाले लड़का लड़की, हमें इतना दे दो, इतना दे दो, 10 रुपया की एकदम तोल के देता, एक भी ऊपर नीचे नहीं देगा, बिल्कुल। ज्यादा एक भी हो गई तो निकाल के रख लेता है, एकदम तोल के नाप के देता है। पर एक दिन क्या हुआ, उसको पता लगा उसको 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब जब लॉटरी लगी तो उसने क्या किया, अपनी रेडी पे जितने मूंगफली थी ना, सारे बच्चों को बुला और कहा आज सब ले जाओ। बच्चों को लगा आज बड़ा ये त्यागी बन गया, पर क्या वो त्यागी है? त्याग नहीं किया उसने कुछ भी, बस उसको बड़ी चीज मिल गई इसलिए छोटी चीज छूट गई अपने। उसने मूंगफली का मोह त्यागा नहीं है अभी भी, पर उसको बड़ी मिली इसलिए ये चीज उसे छोटी लग रही है कि इसको त्यागने में अब क्या जाता है। वैसे संसारिक चीज हमें त्यागने में बहुत बड़ी लगती है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, लेकिन जिस दिन हमारे भीतर भक्ति हमें मिल जाएगी उस दिन ये सब चीजें छोटी लगने लगेंगी। इनको त्यागने में कौन सी बड़ी बात, क्योंकि बड़ी चीज प्राप्त हो गई, क्योंकि ठाकुर जी का नाम प्राप्त हो गया। तो श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये भगवत कथा श्रवण कराना आरंभ करते हैं। महात्मा का पहला दृष्टांत दिया है देवी भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का। भक्ति देवी जो इस भागवत का सार है, भागवत का पहला अक्षर भ है और भ ही भक्ति देवी का प्रतीक है। देवी भक्ति वैसे तो सारी दुनिया में ही है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भक्ति देवी ना रहती हो, पर विशेष एक स्थान ऐसा है जहां भक्ति दिन रात विचरण करती है, और वो धाम है श्री वृंदावन धाम, जहां पर भक्ति देवी का सतत निवास रहता है। उस जगह को छोड़ के कभी भक्ति जाती नहीं, और स्थानों पर भक्ति का आना जाना रहता है, आएंगी चली जाएंगी, थोड़ा देर रुकेंगी फिर चली जाएंगी, पर श्रीधाम वृंदावन में हर क्षण हर पल देवी भक्ति का निवास रहता है। इसलिए वृंदावन की भूमि, वृंदावन की धरती भक्ति में है। भक्ति में भूमि में देवी भक्ति आज बैठी थी। श्री नारद जी का वहां आगमन हुआ। नारद जी ने देखा भक्ति बड़ी उदास है। उदासी का कारण पूछा तो बताया कि 2 बालक है, ज्ञान और वैराग्य, इनकी मुक्ति का, इनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब श्री नारद जी ने उन दोनों को होश में लाने का प्रयास शुरू किया। नारद जी ने पूछा, भक्ति ने पूछा देवर्षि नारद जी से कि हे नारद जी, पहले तो ये बताइए ये समस्या मेरे साथ घटी कैसे? मेरा जीवन तो एकदम बढ़िया चल रहा था, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, सबरे भारत में मैं भ्रमण करती करती घूम रही थी, कहीं कोई कष्ट कोई दुख प्राप्त ही नहीं हुआ।
लेकिन श्री धाम वृंदावन में ऐसा मेरे साथ ये घटना काय को घटी? तो श्री नारद जी ने कहा, देवी वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तित्वम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये इस भूमि का प्रताप है, ये इस धाम का प्रताप है, ये इस ब्रज की माटी का प्रताप है कि यहाँ आकर के आप युवा हो गई, बालक वृद्ध हो गए, बालक बूढ़े हो गए, ऐसा धाम, ऐसा श्री धाम वृंदावन। आइए सभी थोड़ी देर श्री धाम वृंदावन की यात्रा करके आते हैं। भाव और श्रद्धा से सभी गाएंगे। वृंदावन के कण कण में श्री राधा नाम का रस बसा हुआ है, तो उसी श्री राधा नाम के रस को सब प्राप्त करते हुए प्रेम से बोलेंगे, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन तू धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करो। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, हाँ मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जगा ले, ओ मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी ज्योत जला ले। ओ राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पा ले, ओ राधे राधे बोल जीवन का हर सुख पाले, दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा, दुख का ना कोई का हर पल मुस्काएगा, दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा, दुख का ना कोई का हर पल मुस्काएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर
फिर जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। 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 तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन कर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। बोले श्री धाम वृंदावन की जय श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा नाम और वृंदावन एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा देवी भक्ति अपना जब दुख व्यक्त करती हैं तो नारद जी भक्ति को समझाते हैं कि देवी यही तो वो वृंदावन है जहाँ भक्ति सतत युवा बनी रहती है। वृंदावन में कभी भक्ति बूढ़ी नहीं होती है। वृंदावन में कोई 80 बरस का बूढ़ा भी पहुंच जाए तो वो भी श्री राधा नाम के गान में एकदम मदमस्त हो जाएगा, झूमने लगेगा, क्योंकि वृंदावन में भक्ति युवा है, हमेशा युवा रहती है। कभी वृद्धावस्था आती नहीं, कभी जरा, कभी बुढ़ापा भक्ति को आ ही नहीं सकता। तो देवी भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई इस बात को सुन करके, पर फिर याद आ गया ये 2 बालक हैं, प्रभु हमारे पुत्र हैं, बेटे हैं, तो इनका कुछ तो कर दो, इनका भी कल्याण तो होना चाहिए। नारद जी बोले चलो कोई नहीं, कोई उपाय ढूंढते हैं। उपाय ढूंढा, कई मंत्रोच्चारण, कई वेद पुराण शास्त्रों के वाणियों का उच्चारण किया, लेकिन जब मूर्छा दूर नहीं हुई, आकाशवाणी ने नारद जी को सूचना दी, सावधान किया कि उनके उद्धार के लिए सत्कर्म जरूरी है। पर सत्कर्म की डेफिनेशन नहीं बताई कि सत्कर्म का वास्तविक व्याख्या क्या है। अब किसी योगी के पास जाओगे तो वो कहेगा योग ही सत्कर्म है, किसी व्रती के पास जाओगे तो कहेगा व्रत से बड़ा सत्कर्म कोई नहीं। नारद जी सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं। नारद सरीखा व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पा रहा कि सत्कर्म क्या है। खूब प्रयास किया ढूंढते ढूंढते, अंत में नारद जी की ये खोज, ये यात्रा विश्राम हुई। कहाँ जाके? बद्री नारायण भगवान बद्रिकाश्रम में जब नारद जी पहुंचे तो सामने से सनकादि ऋषि आ रहे थे। उनसे निवेदन किया। नारद जी ने सत्कर्म की व्याख्या जानने के लिए तब सनकादि ऋषियों ने एक ही वाणी में कहा, उच्चारण किया, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिवी। हे नारद जी, भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म क्या होगा? यहाँ सब कुछ है। देखिए, महापुरुष कहते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है ना, वहाँ सारे तीर्थ आते हैं, सारे
धाम आते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने इलाके के विधायक जी को बुलाना चाहते हो, पर विधायक जी नखरे दिखा रहे हो, नहीं आ रहे आपके कार्यक्रम में। लेकिन वही आपके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री महोदय आ जाए। अब प्रधानमंत्री महोदय अगर आ गए आपके कार्यक्रम में, तो आसपास के विधायकों को न्योता नहीं देना पड़े, वो खुद अर्जी लगाएंगे, हम आ जाएं, हम भी पहुंच जाए सेवा में। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री साहब पधारे हैं। तो छोटे मोटे तो अपने आप आ जाएंगे, बिन बुलाए आ जाएंगे। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत जी जहाँ पधारती हैं, वहाँ फिर तीर्थों को, धामों को, ऋषि महात्मा, इनको बुलाना नहीं पड़ता, बिन न्योते सब अपने आप इस कथा में उपस्थित हो जाते हैं। तो देवर्षि नारद जी को सनकादि ऋषि कह रहे हैं, महाराज इससे बड़ा सत्कर्म क्या हो। कथा में सब, यहां तक कि चारों युग कथा में आते हैं। सतयुग, सतयुग ध्यान का युग है। ध्यान, जब हम कथा के आरंभ में 15-20 मिनट जो मंगलाचरण करते हैं, आंख बंद करके हरिनाम गाते हैं, ये हमारा ध्यान है। समझो उस समय सतयुग चल रहा है। त्रेता में यज्ञ का सबसे महत्व माना जाता है। त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता में यज्ञ का महत्व है। तो भागवत भी एक प्रकार का यज्ञ है। ये कैसा यज्ञ है? यहाँ हम अपने जो हमारी बुराइयां हैं, हमारी जो कमियां हैं, हमारे जो अवगुण हैं, उनको आहुति के रूप में यहाँ चढ़ा देते हैं, समर्पित कर देते हैं। तो त्रेता युग आ गया। फिर आता द्वापर। द्वापर में अर्चना, भगवान की पूजा अर्चना का महत्व है। अर्चना की जाती है भगवान की। तो श्रीमद् भागवत का जो एक एक स्कंद है, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो अगर हम कथा सुन रहे हैं, माने हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं। भगवान के नेत्र, भगवान के मुख, भगवान का हृदय, इस सब की अर्चना की जा रही है। तो द्वापर भी आ गया। और कभी कभी कलयुग भी आ जाता है। जब जगह के लिए हम लड़ते हैं तो कलयुग आ जाता है। जब प्रसाद के लिए थोड़ा बहुत हाथापाई होती है तो कलयुग आ जाता है। तो कलयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर भी है, सारे युग यहाँ विराजमान है। सब सत्कर्मों का सार नारद जी भागवत है। आप भागवत कथा का आयोजन कराओ। नारद जी ने भागवत का आयोजन ऋषिकेश आनंद घाट पर किया। वहां सनकादि ऋषि चारों भाई वक्ता थे। चारों भाइयों ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। सब आए, सब पधारे इस कथा में। दूर दूर से ऋषि महात्मा पधारे, देवता पधारे, देवी भक्ति भी आई। और अकेली नहीं आई, देवी भक्ति अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के प्रकट हुई। और केवल प्रकट नहीं हुई, कीर्तन करते हुए तीनों जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं। भक्ति नाच रही है, ज्ञान वैराग्य नाच रहे हैं। ऋषि जी वर्णन करते हैं, भक्ति
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। मृत्यु के समय किसी को चारों ओर अंधकार दिखता है, मरने के समय किसी को यमराज दिखाई देता है, किसी को मरते समय काल दिखाई देता है, किसी को मरते समय बीवी बच्चे दिखाई देते हैं, किसी को माया दिखाई देती है। पर हे नाथ, जब मैं मरूं तो मेरी आंखों के सामने तुम मुस्कुराते हुए खड़े उस त्रिभंग ललित मुद्रा में बांसुरी बजा रहे हो। श्री स्वामिनी राधा रानी आपके वाम पक्ष में विराजमान हो, और बस यही दर्शन करते 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 मैं अपने प्राणों को आपके चरणार विंदों में लीन कर दूं। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहात काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते तननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। गाती गाती भक्ति देवी प्रकट हो गई, पूरी कीर्तन मंडली प्रकट हुई। नारद जी वीणा बजाने लगे, श्री अर्जुन जी मृदंग बजाने लगे, और भक्ति नाचने लगी। भक्ति बैठी हुई अच्छी नहीं लगती, भक्ति उदास हताश बैठी हुई नहीं भाती। भक्ति वही है जो जीवन में उत्साह भर दे, भक्ति वही है जो जीवन में उमंग भर दे, आशा भर दे। थके हुए पैरों को जो नित्य करने पर मजबूर कर दे, वही भक्ति है। बिखरे हुए जीवन को समेट करके जो भगवान तक पहुंचा दे, वही भक्ति है। भक्ति महारानी प्रकट हुई,
सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। ये मैया तो थी नहीं, कहाँ से आ गई, और अकेली भी नहीं आई। ये दो तो पता नहीं बड़े सुंदर बड़े युवा दो पुरुषों को लेकर के प्रकट हुई है। नारद जी परिचय तो दो, ये देवी कौन आई है यहाँ पर। तो परिचय दिया, ये भक्ति महारानी है। ये वो भक्ति, वो हीरा है, जहां पहुंच जाए, जिसके घर जिसके जीवन में पहुंच जाए तो वहां पीछे पीछे गोविंद भी पहुंच जाते हैं। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। भक्तों के पीछे ठाकुर जी कैसे भागते हैं, बोले जैसे बछड़ा के पीछे पीछे गैया भागती है ना, बछड़ा को जहां जहां खोल के ले जाओ खूंटा पे, वहीं वहीं गैया भागेगी। वैसे भक्तन पाछे यूं फिर, भक्त कहते जा यहां से। परमानंदास जी का भाव है, परमानंदास जी का पद है, मेरो माही शाम लगो संग डोले, जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए डोले। बुलाया थोड़ी हमने, तुझे न्योता दिया जो तू आ गया यहाँ पे, जा यहाँ से। और ठाकुर जी जाते ही नहीं। गोपी डांट डांट के भगा रही है पर जा नहीं रहे, चिपक गए हैं। क्यों? गोपी ने क्या 56 भोग पवाया, गोपी ने क्या भगवान को कुछ धन दौलत दी? बोले नहीं, भक्ति रूपी जो हीरा है वो हृदय में आ गया तो ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं ये भक्ति देवी हैं। और देवी भक्ति, देखो ये जो सोफा गद्दा, ये बड़े बड़े सिंहासन, ये आपके बैठने लायक नहीं है, इन पर भक्ति की शोभा नहीं है। भक्ति कहाँ बैठनी चाहिए? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी, वैष्णवों के भक्त के चित्त में ही भक्ति का सबसे अच्छा स्थान है। आप इसलिए सब भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। देवी भक्ति चित्त में बैठी हुई उनकी शोभा है, इसलिए आप सब भक्तों के चित्त में बैठ जाइए। भक्ति देवी सबके हृदय में सबके चित्त में बैठ गई और भक्ति का ही वो प्रताप है। चित्त में बैठी भक्ति ही है जो कथा में हमको लेकर के आती है, वरना दिमाग में बैठी माया तो ये सोच रही होती है कहाँ ठंड में जाएगा, बढ़िया रजाई में बैठ जा। ऑर्डर दे दे धर्म पत्नी को कि गरम गरम चाय पकौड़े लाके दे दे, वो खाते रहें, बढ़िया टीवी चल जाए सामने, और खाते खाते गर्मा गर्म रजाई में हिले नहीं डुले नहीं वहां से। बुद्धि में बैठी माया तो ये बोलती है, पर हृदय में बैठी भक्ति कहती है नहीं नहीं नहीं, ये मौका बार बार थोड़ी मिलता है। चलो चलो कथा श्रवण करके आओ। कौन बुला के लाता? भक्ति देवी। धन्य है वो हृदय जिन हृदयों में भक्ति का निवास होता है। नारद जी ने भक्ति की ये उदाहरण दिया और इससे बताया कि भक्ति का भी कोई समस्या हो उसका समाधान श्रीमद् भागवत करती है। फिर गोकर्ण महाराज की कथा सुनाई। गोकर्ण धुंधकारी दो भाई थे, पर दोनों में भेद बहुत था, अंतर बहुत था, क्योंकि एक संत का प्रसाद था और एक झूठ का प्रसाद था। एक झूठ का फल था और एक संत का फल था। संत के फल से गोकर्ण महाराज प्रकट हुए और झूठ से धुंधकारी प्रकट हुआ। दोनों ने अपने जीवन को एकदम विपरीत बना रखा था। गोकर्ण महाराज का उद्देश्य था सबकी सेवा, धुंधकारी का उद्देश्य था सबको परेशान करना। जहां कोई निराश हताश दिखता गोकर्ण महाराज उसकी सेवा करते, और जहां कोई खुश दिखता ये जा करके वहां कुछ उपद्रव कर देता। महाराज आत्मदेव अपने बेटे के इस दुख से बड़े दुखी हुए, समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं समझा। अंत में मन में घर त्यागने का भाव मन में जागा, लेकिन वो वैराग अभी पूरी तरह से जगा नहीं था। लेकिन गोकर्ण महाराज ने उस वैराग को पूरी तरह जगाया कि पिताजी कहाँ आप इसमें फंसे हो कि मेरे जाने न जाने से घर परिवार कैसे चलेगा। हे पिताजी, सबका मालिक सबका रखवाला भगवान है, मेरी रक्षा इस परिवार की रक्षा भी वही करेंगे। आप जाओ भजन करो और भगवान को प्राप्त करो। चले गए। आत्मदेव महाराज पीछे से धुंधकारी का वध हुआ, हत्या हुई। 5 वेश्याओं ने मिलकर के उसे मार दिया।
महापुरुष कहते 5 वेश्या कोई और नहीं, हमारी 5 इंद्रियां ही हैं जो हमेशा जीव को मारती हैं, क्योंकि इंद्रियों के वश में ही जीव चलता है। इंद्रियां जो कहती हैं वही करता है, इंद्रियां जो मांगती हैं वही देता है, और अंत में जाके वही इंद्रियां मिलकर के उसे मार देती है। धुंधकारी ने पूरा जीवन उन वैश्याओं की इच्छा पूरी की, जो उन्होंने मांगा चोरी करके डकैती करके पूरा किया, और अंत में उन्हीं के द्वारा मार दिया गया। मर के एक राक्षस बना। राक्षस योनि से मुक्त होने के लिए गांव में गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। कथा आरंभ हुई, कथा में सब बैठे, धुंधकारी भी आया, बांस में आकर के 7 दिन तक बैठ करके उसने भगवत चर्चा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया। और 7वें दिन एक विमान आया, विमान में धुंधकारी को बिठाया गया। सबके देखते देखते धुंधकारी भगवत धाम चला गया। लेकिन मैं अक्सर ये बात निवेदन करती हूँ कथाओं में कि जो कथा का सच्चा प्रेमी होगा वो कभी विमान आने का इंतज़ार नहीं करेगा। बताओ, अगर पिछले साल मतलब पिछले से पिछले साल जो कथा हुई थी उसमें अगर विमान आ जाता तो आज यहाँ बैठे होते कथा सुनने के लिए? नहीं बैठे होते ना। कहीं पता नहीं दिव्य आत्मा बन करके कहीं सेट हो रखे होते अभी वैकुंठ में, एकदम ध्यान मग्न। तो हमारे ब्रज में कहते भैया ऐसे धाम में भी जाके क्या करोगे? भगवान कह रहे कहा करूं वैकुंठ ही जाए। उस वैकुंठ में जाके भी क्या ध्यानस्थ, क्या सिद्धि, क्या समाधि। जब जन्म मिल गया हो भारत भूमि में, पास में वृंदावन हो, ब्रज हो, सुनने को कथा मिल रही हो, देखने को भगवान का दर्शन हो रहा हो, संतों का दर्शन हो रहा हो, तो कहा करूं वैकुंठ ही जाए। इसलिए विमान की चिंता, जाने की चिंता नहीं करें। बस इस जीवन में अपने जीवन को जीते जी भगवान में कैसे जोड़ा जाए उसका चिंतन करो। मृत्यु के बाद स्वर्ग मिले, नरक मिले, वैकुंठ मिले, इस सब की चिंता छोड़ करके कथा से जुड़ करके भगवान की रस चर्चा सुनते रहो। धुंधकारी का उद्धार होता है। फिर गोकर्ण महाराज ने एक और बार कथा का आयोजन कराया, जिसमें मानव ही नहीं पशुओं ने भी कथा सुनी, पशुओं ने भी कथा श्रवण की, उनका भी उद्धार हुआ। इस प्रकार गोकर्ण धुंधकारी का ये सुंदर व्याख्यान सूत जी ने सुनाया। भागवत श्रवण की विधि बताई, कैसे भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। विधि निषेध भागवत जी में दिए गए हैं, जिनको सबको पढ़ ही लेना चाहिए, कथा सुनने वाले को भी, करने वाले को भी, कराने वाले को भी। और उन विधि निषेध नियमों में से जितने नियम निभा सकते हैं उतने नियम आप निभाने का प्रयास करें, क्योंकि जितने नियम लिखे हैं उतने नियम तो शायद कोई ना ही निभा पाए। क्या आहार, क्या व्यवहार 7 दिन में रहना चाहिए, बस इतना व्यवहार मन में बना लीजिए कि मेरी वजह से किसी को इस 7 दिन में कष्ट ना हो, और इन 7 दिन में मैं डूब के, मन लगा के, चित्त लगा करके भगवान की कथा को श्रवण पान करूं। डूबने का अर्थ है कि जैसे कोई भी सरोवर हो, नदी तालाब हो, गंगा जी हो, उसके घाट पर कई बार हम ठंड के मारे भीतर नहीं घुसते हैं। डर लगा रहता है कि ठंड में भीतर जाएंगे तो शरीर बड़ा ठंडक महसूस करेगा, इसलिए वह छींटा मार के रह जाते। पर छींटे में आनंद नहीं है, आनंद तो डुबकी में है। इसलिए भगवान की कथा में, भगवत कथा में यही रस प्राप्त करने के लिए पूर्ण मन, कर्म, चित्त को लगा करके भगवान की कथा सुने, यही भागवत की विधि है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। बस एक ही नियम विशेष ध्यान रखिए कि इस कथा को सुन करके हरि हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो, ये प्रयास से सुने। अब वो चाहे भूखे रह के सुने, चाहे भोजन करके सुने, चाहे ऊपर बैठ के, नीचे बैठ के, बस भगवान हमारे चित्त में आए, ये विचार रख करके कथा को श्रवण करना चाहिए। इसलिए सूत जी ने भागवत की श्रवण विधि बताई है
और उसके बाद भागवत का प्रथम स्कंद श्री व्यास जी के द्वारा आरंभ कराया गया, जहाँ से व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत आरंभ होती है, जिसका श्रवण पान आप हम सब आगे कल के कथा सत्र में करेंगे। व्यास जी का मंगलाचरण ऐतिहासिक है, उसमें बड़ी सुंदर व्याख्या अलग अलग महापुरुषों ने अपनी अलग अलग वाणियों में कराई है। उसका श्रवण पान हम सब बड़े भाव से करते हुए जो आगे की कथा प्रसंग है उनको श्रवण पान करेंगे। आइए विश्राम से पूर्व सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए भाव और श्रद्धा से सभी प्रेम से हरि नाम का गान करेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए हरि नाम संकीर्तन की। आई सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राधे।
निताय गौर हरि हम सभी ने प्रथम दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया। निश्चय हम सभी का परम सौभाग्य कि माता रानी के आंगन में विराज कर इतनी दिव्य रसमय आनंदमय और सबसे बड़ी बात, इस कथा के पीछे जो पावन सेवा का संकल्प है, सेवा का हेतु है, सेवामय कथा का रसास्वादन किया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में ब्रज की धरा पर, होडल की धरा पर संचालित बीमार गौवंशों की पावन चिकित्सा में समर्पित गौ सेवा धाम अस्पताल, जिसके सेवार्थ ये पावन कथा आप सभी तक पहुंची है। आप सभी का श्री बद्री भगत झंडेवाला टेम्पल सोसाइटी की ओर से हार्दिक स्वागत है, सम्मान है। हम सभी कथा के बाद विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए संयोजक प्याऊ सेवादार के सभी सदस्यजन, सम्मानीय अख्तियारी लाल जी चोपड़ा साहब हमारे बीच हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आदरणीय श्री सुभाष खन्या जी, आदरणीय श्री विनय सचदेवा जी, आदरणीय शर्मा परिवार, पूज्य स्वामी जी, पूज्य माता जी मंच पर पधारेंगे, आरती में सम्मिलित हों। सभी प्याऊ सेवादार परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से अभिवादन और साथ ही निवेदन, सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का ध्यान व सुमरन करेंगे। सभी प्याऊ सेवादार परिवार निवेदन है मंच के सामने कतारबद्धता के साथ खड़े होकर आरती में सम्मिलित होंगे। आइए एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण, जय गौ माता। ॐ ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थकं रक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च वराणस्य मुखां दग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे। देख जभी बलिहारी जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी,
चरणों में बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जू के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन घन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि को मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। 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 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। ओ तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। ओम कर्तोनिराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम् पुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तर्जगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जदनवयजन्ददेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यशन्नः ते हनाकं महिमानः षजन्दचतुरपूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गौशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्ना श्रीकामधेनुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बक पाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रिवाल तुलसी दलमञ्जरीभे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के राधा रानी सरकार के सदगुरुदेव भगवान के श्री राधे श्याम सुंदर भगवान के श्री राधे गोविंद सरकार के झंडे वाली मैया के गौ सेवा धाम के गौ माता के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि